Very good morning. Thank you. Thank you. Sit down. Thank you, sir. खाली घर वाले Yes. कितने क्वेश्चन दिए थे? 10 तक. चलो आज आगे 11th क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन है ना. आकृति 6.40 में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E बिंदु है. यदि AD लंबवत BC और EF लंबवत AC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के. ठीक है. आकृति आपको दे रखी है 6.40. देखो ये साथ साथ बुक में भी ध्यान रखना चाहिए. ABC त्रिभुज है जिसमें क्या है AB बराबर है किसके AC के, है ना. ये बराबर है तो ये कोण भी तो बराबर होंगे. ठीक है. उसके बाद में ABC की बढ़ाई गई भुजा CB और CB है ना. अरे CB बोलिए तो इस तरफ बढ़ेगी. और इसको कितनी बढ़ाई है कहां तक बढ़ाई है. कंडीशन क्या जोड़ रखा है. इस पे बिंदु E एक बिंदु E स्थित है. यदि AD लंबवत है BC पर. AD का है AD ये लंबवत है BC पर. AD लंबवत BC पर और EF क्या होगी बेटा ये होगी ना. तो इसको लंब डालेंगे कहाँ AC पर. तो ये हो गया यहाँ पे लंब. ठीक है. AC पे लंब डाला कोण भुजा का नाम क्या है EF लंबवत है AC पर. ठीक है. तो आपको क्या दिखाना है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के. पहले त्रिभुजों को देखो कौन कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है. इसके बाद में करना है जो कुछ करना है. ABD इधर वाले पार्ट की. ओके. ECF में कौन सा ECF बड़े वाला त्रिभुज है ना. तो यहाँ हम देखते हैं कि ये कोण और ये कोण तो दोनों में क्या है 90 डिग्री है. इस 90 डिग्री प्रत्येक 90 डिग्री का है दिया हुआ है. तो एक एंगल तो मिल गया हमारे को. और उसके बाद में ये कोण C है ना इसमें भी उभयनिष्ठ है. लेकिन इधर वाले में नहीं है. इधर वाले त्रिभुज में उभयनिष्ठ है. ये इधर वाले का इसका ABD कितना ADC पूछता ना. ADC त्रिभुज पूछता ना आपको तो आपका काम इजी हो जाता. ये दो कोण तो आपको 90 डिग्री दिया हुआ है. उसके बाद में ये कोण क्या आ जाता कॉमन आ जाता आपका काम हो जाता. लेकिन ये नहीं पूछ के इसके पूछा है. इसके आपको क्या पूछा है समरूप पूछा है कि इसको समरूप बताओ इस ECF को इस ABD के बताओ. तो आप ADC के तो आराम से कर सकते हो ना. कोण C है. कोण C इसमें भी है. कोण C इसमें भी है. लेकिन इसमें नहीं आ रहा है कोण C नहीं आ रहा है कॉमन. लेकिन ये कोण C है ना इसका भाई है जो बराबर का भाई है वो B. ये तो है ना कि मैं तू नहीं है तो क्या हुआ मैं तो हूं ना तेरी जगह. तो ये है तो ये कहां पे आ जाएगा. ये 90 है ये 90 है. ये एंगल B है और ये एंगल C है इसके पास में. C और B बराबर है. कैसे बराबर है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज पहले ही आपको बोला है कि ABC क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है. ठीक है. तो सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा कि ABC की जो बराबर भुजा है ना उनके समभुज कोण बराबर करने होंगे. क्वेश्चन नंबर 11 त्रिभुज ABC में आपको क्या है दिया है. आपको दिया है कि कोण आप लिख सकते हो कोण B बराबर कोण C या ब्रैकेट में डाल दोगे बराबर भुजाओं के समूह कोण. क्या डालोगे बराबर भुजाओं के समूह कोण. और समीकरण क्या हो गया 1 हो गया. ठीक है. उसके बाद में आ जाओ आप अपने वाले त्रिभुजों पे जिनकी वो बात कर रहा है. तो अब त्रिभुज ABD वह त्रिभुज
ECF में कोण ECF में देखो कोण F बराबर इसका कौन सा कोण है कोण D बराबर 90 डिग्री दिया है, लंबवत दिया है ना, उसको दिया है में लिख देंगे चलेगा। ठीक है, इक्वेशन 2। ओके, तो देखो आपको ये b बराबर मिल रहा है c के, b बराबर मिल रहा है ना c के, यही चाहिए था आपको, b बराबर मिल जाए c के। तू बोल रहा है मेरा c, ये बोल रहा है मेरा b। ये देखो a b d में b कोण किसके बराबर है ECF वाले c के बराबर है, और ये है किसके बराबर है इसके d के बराबर है। तो दो कोण है वो आपको बराबर मिल चुके हैं। कहां से मिले समीकरण 1 व 2 से। ए समरूपता से छोटे लिखो कोई बात नहीं है, नहीं लिखो तो भी चलेगा। एबीडी समरूप है त्रिभुज ECF के। बेटा ये ऐसे ही लिखना है समरूप है ना, ऐसे मत कर देना, ध्यान रखना इसका। ठीक है ना, तो ये आपका जो पूछा था वो आ गया है। ठीक है, कर लोगे इसको, चलो देखो हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो इधर, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा BC, AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजा PQ, QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। क्रमशः बोला ना, तो पहले जिसका नाम आया है उसके बाद में दूसरे त्रिभुज में जिसका नाम पहले है वो उससे संगत होगी, ये समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। तो आपको दिया गया है, देखो बोला है कि त्रिभुज की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है, यानी तीनों का अनुपात आपको बराबर दे रखा है। ठीक है, आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको दिया हुआ क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में त्रिभुज PQR
आर में ए बी बटा डी क्यू इक्वल बी सी बटा क्यू आर। तुम्हारी है क्वेश्चन में Yes. इक्वल एटी अपॉन माध्यिका के बराबर है, तीसरी भुजा के बराबर नहीं है, इसके बराबर है, माध्यिका के बराबर है। समीकरण एक ये लिखेंगे अपन दिया है, दिया। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इससे हमारा क्या हो जाएगा, हमें चाहिए या तो तीन भुजाएं क्या समानुपाती समानुपात में 6 सकल भुजाएं या कोण चाहिए। तो कोण का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना है इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए आप या तो तीसरी भुजा ढूंढ दो, ठीक है, या तो तीसरी भुजा ढूंढ दो। तो तीसरी भुजा ढूंढने के लिए आपको दोनों त्रिभुजों को समरूप लाने के लिए आप तीसरी भुजा ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ ये और ये त्रिभुज, इन दोनों में काम में आ रही है, एक तो ये और एक ये और एक इसकी आधी, आ रही है, आ रही है ना आधी। ये तीनों समानुपाती है, ये और इसकी आधी, ये तीनों समानुपाती है। तो ये इसको तो बीसी का क्या लिख लेंगे भाई, ये बीसी का आधा है, ऐसा लिख सकते हैं ना, बीसी का आधा है। तो भैया अपना काम हो जाएगा ना, ये दे रखी है, ये पूरी दे रखी है, पूरी दे रखी है, तो आधा आधा कर लेंगे, आधा आधा भी तो क्या होगा समानुपात में ही होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज हमारे पास एस 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 से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। देन उसके बाद में हमारे पास में दोनों त्रिभुजों में एक ये चीज है, एक ये चीज है, ये तो समानुपाती है ना। देखो यहाँ पे नहीं ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा क्यू आर है ना, या तो तीसरी भुजा लेके आ जाओ आप, तीसरी भुजा लेके आ जाओ। तीसरी भुजा लाने के लिए अपने को इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, समरूप से करना पड़ेगा। तो समरूप में यहाँ तो कोई है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं बन रहा। इस भुजा का किसके साथ बन रहा है, कोई क्यों नहीं दे रखा ना क्वेश्चन में भी, तो इसके साथ बन रहा है। ये समरूप होते ही हम लिख देंगे कि ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो आफ्टर दैट AB और ये BC है, इसके बीच का कोण क्या है, ये B, और PQ एंड QR के बीच का कोण कौन है, Q, जो कि मध्य कोण है दोनों भुजाओं के, और दोनों भुजाएं समानुपात में है, उनके बीच का कोण बराबर है। तो ऐसे ऐसे हो जाएगा ना ये, तो इसी प्रकार से अपन इसको करेंगे। तो AB बटा PQ, अब देखो बेटा BC को क्या लिख सकते हो आप, हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR। यूक्लिड की अवधारणा में आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है भाई, बराबरों के दुगने बराबर होते हैं, बराबर के आधे भी बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पे बराबर बराबर था ना, बराबर था, बराबर क्या था भाई, कोई भी चीज है बट्टा में है तो मैं इसका आधा करूं तो मैं इसका भी तो आधा कर सकता हूं ऊपर नीचे। यूक्लिड वाले नहीं लग रही है यहाँ पे, सॉरी यूक्लिड वाले नहीं लग रही है। आप यहाँ देखो कि इसका आधा कर किया तो इसका भी मैं आधा कर सकता हूँ, ऊपर नीचे आधे आधे से गुणा करवा दिया। क्यों करवा दिया, क्योंकि मेरे को ये BD चाहिए और यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, QR चाहिए, तो मैं आधा करवा दूंगा यहाँ पे। तो AB बटा PQ इक्वल, अब ये हो जाएगा BD हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगी QM इक्वल AD अपॉन PM, ठीक है। अब देखो दोनों त्रिभुजों को, एक ABD और PQM में, ठीक है, समीकरण हो गया दो। त्रिभुज ABD वह त्रिभुज PQM में समीकरण 2 से SS समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM के, होगा कि नहीं होगा। फिर अपन कोण क्या बता देंगे, बस बराबर बता देंगे। अब लिखेंगे समरूप त्रिभुजों
ये संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर होते हैं तो अपन क्या फायदा उठाएंगे? कोण बी बराबर कोण डी, क्यों सॉरी इक्वेशन थर्ड। ओके, अब आ जाओ आप वापस पुनः त्रिभुज ए बी सी वह त्रिभुज पी क्यू आर में आपको मिल चुका है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या मिल रहा है? समीकरण 1 में 3 से समीकरण 1 से क्या मिला? ए बी बटा ई क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर, बता कोण बी बराबर कोण क्यू मिला ना, अतः एस ए एस समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, यही आपको बताना। ठीक है, कर लोगे? कर लोगे ना? क्वेश्चन नंबर 13 12 13 एक त्रिभुज एबीसी है, बात नहीं भैया। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि एंगल एडीसी इक्वल एंगल बीएसी है। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर इक्वल सी बी मल्टीप्लाई सी डी। ठीक है, देखो त्रिभुज एबीसी बनाओ पहले। त्रिभुज ए बी सी, ओके। अब देखो बीसी पर, बीसी है ना, बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। चलो बिंदु डी डाल लिया। कौन सा दे रहा है? एडीसी, एडीसी दे रहा है तो ये करो थोड़ा सा। ये ले लो, याद डालेंगे। कौन सा हुआ ये? एडीसी कोण किसके बराबर हुआ? बीएसी के। ये वाला कोण इस ए के बराबर है। तो आपको क्या दिखाना है? सी ए स्क्वायर इक्वल सी बी डॉट सी डी, ये आपको शो करना है। तो ये कहीं ना कहीं इन दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात हो सकता है। अरे भैया सी ए है, यहाँ पे सी ए इंटू सी ए है कि नहीं है? अरे है ना, इधर इसके नीचे आ सकता है, इसका सी ए इसके नीचे जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है। तो त्रिभुज आपको एक तो एबीसी दे रखा है और एक एडीसी दे रखा है, जिसमें ये कोण ए डी है ना, वो इस ए के बराबर दे रखा है। तो दोनों त्रिभुजों को देखो, एडीसी को देखो और एबीसी को देखो। एक कोण तो सी कॉमन है ना, एक कोण उसने दे रखा है, डी कोण किसके बराबर है? ए के बराबर है कि नहीं है? तो त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज एडीसी में एंगल ए, सॉरी आप देखो एंगल बी ए सी इक्वल एंगल ए डी सी, ये दिया है ना, दिया है। उसके बाद में एंगल ए सी बी इक्वल एंगल ए सी डी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बोल सकते हो ना। तो ये एंगल सी लिख दो आप, एंगल सी इक्वल एंगल सी उभयनिष्ठ। उसके बाद में एस नहीं ए समरूपता से क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा?
हो गए समरूप। अब भुजाओं का अनुपात चाहिए तो लिखो समरूप त्रिभुजों सेम से क्वेश्चन है सारे के सारे कि सकल भुजाएं समानुपाती होती है। समानुपाती होती है ना, तो सीए सीए लिखो सीए, ये भी सीए है ना, अरे सीए है, चलो सीए कौन से त्रिभुज की सीए नहीं है, बड़े वाले की मान लो चाहे छोटे वाले की मान लो, चलो बड़े वाले की मान ली आपने। एक मिनट नाम तो सही लिखा ना आपने, ए बी सी, ए बी सी, और एक मिनट कौन डी किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो यहां पे आएगा डी, डी ए सी। ओके, तो आप एक बड़े वाले की भुजा कौन सी लोगे, यहां से ले लो, एसी ले लो ना, एसी या सीए, उल्टा देखो सीए, सीए ले ली तो इसकी बट्टा में कौन सी आएगी, सीबी, भाई ऐसे लिया है ना, या फिर आपके पास में क्या है भाई, ए कोण डी के बराबर, बी कोण ए के बराबर और सी कोण सी के बराबर, तो एसी भुजा ले लो, एसी किसके सामने की भुजा है, बी के सामने की भुजा है, किसके सामने की भुजा है, बड़े वाले के ऊपर ले रहे हो ना, बड़े वाले के ऊपर, चलो बड़े वाले के ऊपर, तो बी के सामने की भुजा एसी, तो ए के सामने वाले की भुजा क्या है, बीसी, नीचे की तरफ आ जाएगी, एक मिनट है, बीसी तो लेना ही नहीं है ना भुजा, बीसी गलत बोल दिया मैंने, आपको लेना है एसी, सीए, सीए लेना है, तो ये क्या हो जाएगी, सीडी हो जाएगी ना, अरे सीडी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सीडी लिखो चाहे डीसी लिखो, लेकिन इस तरह से लेना है सीए, तो सीडी लेंगे अपन, क्या लेंगे, सीडी। अब दूसरी भुजा चाहिए आपको सीबी, ये चाहिए, देखो सी आया सीडी आया, आया कि नहीं आया उसमें, अब आपको चाहिए एकमात्र केवल सीबी, सीबी कहाँ है, सीबी बड़े वाले में देखो, सीबी बड़े वाले में ये रहा सीबी, तो छोटे वाले में ये ए के सामने का है ना, तो ए के बराबर होता है डी, तो डी वाले का कौन सा हो जाएगा, एसी या सीए, तो यहाँ पे लिखो सीबी बटा सीए, यही होगी, देखो सीए और बट्टा में हो जाएगी सीडी, उसके बाद में सीबी चाहिए, सीबी, तो ये हो जाएगी सीए, हो गई ना, ए को सीए को इधर भेज दो, सीए मल्टीप्लाई सीए इक्वल सीबी मल्टीप्लाई सीडी, तो सीए का स्क्वायर इक्वल सीबी डॉट सीडी, ये डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और यही आपको बताना था। चलो देखो